सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे बताओ, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? जल्दी से यस यस लिख दो ताकि देख हम स्टार्ट कर सके। राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबको आ रही है? गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी विकास की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो, माइक भी। अच्छा बेटा, थोड़ा ना ध्यान रखो, मानती हूँ मैं किसी से माय मिस्टेक भी हो सकता है, बट फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए माइक पर और कैमरे पर कि अननेसेसरी ना हो। यस मैम। ठीक है। सो जैसे सबको पता है हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखी थी पहली सर्वसमिका। थोड़ा सा हम उस सर्वसमिका के बारे में जानते हैं, है रिपीट करते थोड़ा सा, और उसके बाद हम सेकंड आज की क्लास में हम देखेंगे सर्वसमिका दूसरी। ठीक है, चलो, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, है ना। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है, राइट। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो एंड लिख देते हो। बेटा डाउट अपना जरूर पूछिएगा, चाहे अनम्यूट करके पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उसी से मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल है। आगे बढ़ते हैं। सर्वसमिका फर्स्ट। सबसे पहली सर्वसमिका हमने क्या देखी थी? हमने पढ़ी थी बच्चे, ये थी हमारी सर्वसमिका। ठीक है। पहली ये कहती है कि अगर a प्लस बी की घात 2 आप लेते हो तो इसका फार्मूला बनता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, राइट। जैसे ये एक सर्वसमिका कैसे काम करती है बेटा? रूल की तरह काम करती है, यहाँ हमका एक फार्मूले की तरह काम करती है। ठीक है। जैसे मैं इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ x प्लस में 5 की घात 2, इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट यहाँ पर ये वाली सर्वसमिका का यूज कर दोगे। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। अब a यहाँ पर क्या है? x है, और b क्या है? 5 है, तो मैं वही लिखूंगी x की घात 2 प्लस में 2 गुना में x गुना में 5, b कितना है? 5 है, तो 5 की घात 2। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा x की घात 2 और ये 5 दूनी 10x प्लस में 25। तो ये हमारा क्या हो गया? जब हमने x प्लस 5 की घात 2 को खोला तो हमारे पास आंसर क्या आया? x की घात 2 प्लस 10x प्लस में 25। ठीक है। इस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है और याद आ गई है क्या हमारी सर्वसमिका कहती है? यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे मुझे, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, मुझे कॉपी में उसका आंसर करके दिखाइएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन लेंगे एंड देन उसके बाद सेकेंड सर्वसमिका यानी कि आज की सर्वसमिका को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके गुड। सो चलो। मैम हाँ बेटा मैम बोलो। हाँ जी, थोड़ा मैम दोबारा समझाना। दोबारा समझाऊं? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर मान लो बेटा देती हूँ 2x, 2x प्लस में 5। ठीक है, इसकी घात 2। मैं बोलती वो चाहती हूँ आप इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाओ। तो आप देखोगे फार्मूला a प्लस बी वाला यहाँ लग जाएगा। यस, बिल्कुल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? a आपको यहाँ पर नजर आ गया 2x है, b आपको क्या आ गया? 5 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लगाया a कितना है? 2x, 2x की घात 2 प्लस में 2 गुना में a कितना बेटा? यहाँ 2x है, गुना में b कितना है? यहाँ पर 5 है, प्लस में 5 की घात 2, क्योंकि b 5 था और b 5 की घात 2। अब इसे आप खोल दो। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 गुना में 2, 2x गुना में 2x, है ना।
दो दूनी 4 हो जाएगा और x और x की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आया 4x की घात 2 प्लस में 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20x हो गया, प्लस में 5 को 5 से गुना करेंगे 25। तो जब हमने 2x प्लस में 5x की घात 2 को खोला तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 4x की घात 2 प्लस में 20x प्लस में 25। ठीक है, आप मेरी बात समझ आई है? ओके गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो, फिर हम सेकेंड सर्व समीका पे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है, मेरे पास है y प्लस में 2 की घात 2। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, y प्लस में 2 की घात 2। चलो फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो, मतलब सर्व समीका पहले लगाओ और आंसर निकालो और मुझे नोटबुक दिखाओ। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ठीक है, फिर हम लेंगे सेकेंड सर्व समीका। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, और तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड, हेमा शर्मा की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। और ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी ट्राई करेंगे बच्चों। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल मैं सिंपल। कर रहा हूँ 1 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है, जो जो कर रहा है मैं वेट कर ले रही हूँ, 1-2 मिनट वेट कर लेती हूँ, कर लीजिए आप लोग। y प्लस में 2 और उसकी घात 2। ठीक है, यस, झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। और भी बच्चे दिखाओ मुझे, सभी दिखा दीजिए बेटा, इससे मुझे समझ आ जाएगा आपको समझ आ गया, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड सर्व समीका पे मूव करेंगे। बहुत बढ़िया, जो मुझे चैट में लिख रहे हैं ना बेटा, बहुत बढ़िया। राजू की आईडी से वेरी गुड, प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। अन्नू कालिया की आईडी से बेटा थोड़ा कॉपी नीचे करोगे, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सुनीता कुंदू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल है, हमें दिख रहा है हमारे को फार्मूला क्या लगाना है, हमारा सर्व समीका क्या लगेगी, हमें ये पता लग गया a हमारा y है ना, और b हमारा 2 है। चलो भाई अप्लाई कर दो, a की घात 2 यानी कि y की घात 2, 2 गुना में a कितना है, y है, b कितना है बेटा 2 है, प्लस में b कितना है यहाँ पर 2 की घात 2। हेमा की शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, y की घात 2, 2 दूनी 4, 4y प्लस में 2 दूनी 4, सिंपल आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, राइट। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन अब पोल में ले लूं, एक क्वेश्चन ले इसी से मिलता जुलता, राइट। चलो अब आपको आंसर जो करना है बेटा वो पोल में करना है। क्वेश्चन है आपके पास ये 105 की घात 2, इसका आंसर निकालना है आपको सर्व समीका का यूज करते हुए। ठीक है, चलो आराम से पहले कॉपी में करना है, जब कॉपी में हो जाए फिर ऑप्शन ढूंढो कौन सा सही है, एंड देन पोल में जाके करना है, सिंपल। चलो करिए जरा, 105 की घात 2 यानी कि 105 गुना में 105, लेकिन आपको आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका का यूज करते हुए करना है। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका चाहिए मुझे आंसर, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में।
डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। 105 की घात 2। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया है वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सभी करेंगे, हाँ, जल्दबाजी नहीं, आराम से कॉपी में कीजिए, उसके बाद पोल में कीजिए। मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कीजिए जरा आराम से कॉपी में, और उसके बाद पोल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा आंसर मुझे देखो सबका चाहिए, मुझे कैसे समझ आएगा? आपको समझ आ गया है? आराम से पहले कॉपी में कर लीजिए सारे बच्चे, और उसके बाद पोल में कर दीजिए। सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। डन मैम। वेरी गुड। ठीक है, अभी भी मेरे एक दो तीन बच्चे बचे हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 105 को हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस में 5, इसकी घात 2, है ना? और हमें फार्मूला हमारा पता ही है, आइडेंटिटी सर्वसमीका, है ना? क्या कहती है? a प्लस में b की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। तो a यहाँ पर 100 है, 100 की घात 2 प्लस में 2 गुना में 100 गुना में 5 प्लस में 5 की घात 2। ठीक है, 100 को 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 10,000। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,000 प्लस में 25, आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11,025, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, राइट। इसको मैम ऐसे भी तो 102 का स्क्वायर रूट मैम 11,025 होता है। और मैम इसको मैम 105 से 105 की और 105 की 2 बार गुना करके भी कर सकते हैं। अगर आप 100 की गुना करोगे बेटा 100 से और 105 की, तो वो आंसर आ जाएगा क्या? देखो, यहाँ से 10,000 आएगा और यहाँ से आपके पास 25 आएगा, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपके पास 11,025 नहीं आएगा। तो पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ 105 की और उसके साथ फिर 105 की गुना करेंगे ना तो आ जाएगा। हाँ, वो तो बेटा फिर नॉर्मल मेथड है, वो तो आएगा ही आएगा, बट हम यहाँ पर सर्वसमीका का यूज करके निकाल रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला। मैंने तो मैम सर्वसमीका का यूज करके निकाला था। वैसे तो आप नॉर्मल गुना करके भी निकाल सकते हो, वो तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज की सर्वसमीका पढ़ते हैं, सेकेंड वाली, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे हमने देखा था a प्लस बी क्या होता है? a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab। ऐसे ही अगर मेरे पास a माइनस b की घात 2 है बेटा, तो आंसर होगा a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। अब बात आती है, जैसे हमने देखा था कि आया कहां से, है ना? जैसे हमने पहली वाली सर्वसमीका भी देखी थी कि वो बनी कैसे, ऐसे ही ये वाली सर्वसमीका कैसे बनी इसको भी देख लेते हैं बेटा। a माइनस बी की घात 2 का मतलब क्या होता है? a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, यानी कि मैं इस a को इस पूरे से गुना करूंगी तो ये a ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, और इसको मैं इससे गुना करूंगी यानी कि माइनस बी को a माइनस बी से गुना करूंगी। सिंपल।
द्विपदी की द्विपदी से गुना करना तो हमने सीखा था ना, बस वही कर रही हूं मैं। तो अब एक मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी संख्या होती है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं सबसे गुना होता है, तो ए की गुना ए से होगी, ए की गुना बी से होगी, तो ये हो गया ए की घात 2 माइनस ए बी। अब ए की गुना इससे होगी तो यहां से हमें कितना मिलेगा, माइनस ए बी, ठीक है। और बी की बी से होगी तो प्लस का बी की घात 2, क्योंकि माइनस 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 बी गुना में माइनस बी, तो बी की घात 2 बनेगा ना, माइनस से माइनस कट गया। अब माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, तो ये माइनस 2 ए बी आ गया, प्लस में बी की घात 2 आ गया। तो यहां से बेटा हमारा फार्मूला यानी कि समीकरण जो दूसरी है ये निकल के आती है कि a माइनस बी की घात 2 का फार्मूला क्या होता है, ए की घात 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की घात 2। ठीक है, हम इस समीकरण को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, जैसे a प्लस बी की घात 2 का यूज कर रहे थे ना, सिंपल वैसे ही इसका भी यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मैम हाँ बेटा, इसमें माइनस माइनस प्लस नहीं आएगा क्या निशान? बेटा देखो माइनस माइनस अगर मेरे पास माइनस का 5 है और माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस एक जैसे संख्या है, वो आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो 8 हो जाएगा और साइन तो माइनस का ही आता है ना। बिकॉज मैम ओके मैम। ग्रेटर है मैम 3 से। हाँ हाँ, और अगर हम वैसे भी देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि एक जैसे साइन वाले आपस में जुड़ जाते हैं और बड़े नंबर का साइन आ जाता है, यही पढ़ा था ना, इसलिए माइनस का ही साइन आएगा। ओके गुड, सबका यस यस ही आ रहा है। चलो फिर एक करते हैं क्वेश्चन इस पर। वो कहता है, चलो मैं करके दिखाऊं या पहले आप करके मुझे दिखाओगे, y माइनस 2 की घात 2, इसमें आपको फार्मूला लगाना है, यानी कि सर समीकरण सेकेंड a माइनस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 माइनस 2 ए बी प्लस में b की घात 2। ठीक है, चलो मैं लगाती हूँ इसके ऊपर फार्मूला। a मुझे यहाँ पर पता लग गया क्या है, y है, b क्या है 2 है। चलो y की घात 2 माइनस 2 गुना में y गुना में 2 प्लस में 2 की घात 2, तो आंसर क्या आएगा, 2 की घात 2 माइनस 4y प्लस में 4। ठीक है, देख लो मैंने ऐसा क्वेश्चन a प्लस y प्लस 2 का भी पूछा था, वहां पर प्लस का साइन आ गया था। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? अभी और क्वेश्चन भी लेंगे बेटा, मैम एक बार और सुन एक बार और बताओ। अच्छा यस मैम। सिंपल बेटा, मैंने फार्मूला लिया है, जो हमारा जो सर्व समीकरण थी सेकेंड, वो क्या कहती है, a माइनस बी की घात 2 जो होता है वो a की घात 2 माइनस 2 ए बी प्लस में b की घात 2। तो अगर मैंने आपसे बोला, आप ना बेटा क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, वहां पर a प्लस बी पहली सर्व समीकरण लगेगी या सेकेंड, अगर बीच में माइनस का साइन है तो सेकेंड ही लगेगी, यानी a माइनस बी की वाली। वो क्या कहती है, y की a की घात 2 माइनस 2 ए बी प्लस में b की घात 2। तो मैंने पहले a लिखा, a मेरा y था, y की घात 2 2, a क्या है y है, b क्या है 2 है, और b की घात 2 यानी कि 2 की घात 2। अब y की घात 2 का मतलब y की घात 2 हुआ माइनस 2 दूनी 4y प्लस में 2 दूनी 4, सिंपल। ये ठीक है, ओके। चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा, आपको ध्यान रखना है एस का, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y की घात 2, ठीक है। आपको यहाँ पर लगाना है और मुझे नोटबुक में दिखाना है अपना आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए। चलो बताओ। ए आपको पता लग गया 2x है, 3y आपको पता लग गया b है, अब इतना तो आपको पता लग गया। अब फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट सर्व समीकरण लगा दो, और a की जगह पर 2x लिख दो, b की जगह पर 3y लिख दो और सॉल्व करो। ठीक है, अब करते हुए किसी को दिक्कत आएगी बेटा मैं हेल्प करूंगी, इसीलिए मैं करवा के देख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, है ना। सेम पहले वाली सर्व समीकरण की तरह ही है, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर a माइनस बी है ना।
राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। शमशेर सिंह की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट, गुड गुड। ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड। जहांगीरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चों ने आंसर दिखाया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा मैं रुकी हुई हूँ। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा। दोनों में माइनस प्लस प्लस का साइन तो नहीं आएगा। फार्मूला देखो, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, चेक करो थोड़ा सा, या मुझे दिख रहा गलत है, एक बार चेक दिखा दें दोबारा से। अच्छा, अनु कालिया की आईडी से वेरी गुड। प्रीति झांगरा की आईडी से यस बेटा वेरी गुड, अब सही है। सलमा जी की आईडी से वेरी गुड। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है ना। प्लस और माइनस में सिंपल रखो आपने, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। प्रशांत शर्मा की आईडी से वेरी गुड। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। राजू की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपकी ना कॉपी स्टेबल नहीं हो पा रही, मुझे दिख नहीं पा रहा है आपका। चलो हाँ, ओके, गुड गुड गुड। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। मुझे यहाँ पर दिख गया बीच में माइनस का साइन है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा? a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। सिंपल। अब मेरे को a पता है बेटा क्या है, 2x है, और b क्या है यहाँ पर 2y है। फार्मूला लगा दें हम सिंपल सा। चलो वो कहता है a की घात 2 यानी कि 2x की घात 2 माइनस 2 गुना में a कितना था, 2x था, 3 कितना था, b कितना था, 3y था, प्लस में 3y की घात 2। सिंपल, अब इसे खोल दो। अच्छा, 2x की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2x गुना में 2x है ना, 2 दूनी 4 और x की घात 2, तो ये हो गया 4x की घात 2, और यहां से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy प्लस में यहाँ पर क्या है बेटा, 3y की घात 2 यानी कि 3y गुना में 3y, 3 तिया 9 और y की घात 2। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया है बेटा बिल्कुल सही है। अभी मुझे जल्दी से बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो इसके अंदर कि ये हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला? किसी को डाउट? यस और नो? मैम दोबारा समझाना एक बार। अच्छा बेटा, क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? देखो एक सिंपल, हाँ बोलो बोलो, चलो आप बताओ पहले। मैम वो फार्मूला लगाया मैम, ये समझ में नहीं आया मैम। अच्छा देखो, मुझे दिख गया बेटा यहाँ बीच में माइनस है, यानी कि a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि जो हमारी सर्व समीका है वो सेकेंड वाली लगेगी, है ना, सेकेंड सर्व समीका लगेगी। अब सेकेंड सर्व समीका क्या है? a माइनस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। अब मुझे यहाँ पता है a कितना है बेटा, 2x है, तो मैंने 2x की घात 2 कर दी, 2 लिख दिया। a कितना है, 2x है, b कितना है, 3y है, ठीक है, और b यहाँ 3y, 3y की घात 2। अब इसे सॉल्व कर दिया। 2x की घात 2 का मतलब क्या है, 2x गुना में 2x, यही मतलब होता है ना, और 2x गुना हो गया, 2 से 2 गुना हो जाएगा, 4 आ गया, और y x की घात 2 आ गया। ऐसे ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ से मेरे पास 12xy आ गया, और यहाँ से 3y की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3y की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3y गुना में 3y, ठीक है, मतलब 3 तिया 9 और y की घात 2, तो मैंने वही लिखा है बेटा। ठीक है, अभी समझ आया? ओके, अब मान लो बच्चों, जैसा हमने a प्लस बी वाली में भी मैंने आपसे पूछा था, मेरे पास ना अब ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, 4x की घात 2 माइनस 2xy प्लस में 9y की घात 2, तो मुझे यहाँ पर a और b पहचानना है, ठीक है। तो अभी तो आप मुझे देखते ही बता दोगे मैम 2x माइनस 3y है, बाकी हम करेंगे कैसे? हमें पता होता है बेटा ये a की घात 2 होता है और ये b की घात 2 होता है, और लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, a माइनस b, है ना, यहाँ से हमें पता लग जाएगा ना, माइनस वाला फार्मूला लगेगा या प्लस वाला। अगर प्लस वाला हो तो सारे प्लस के होंगे,
अगर माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ ए और बी पता करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये क्या है, ए की घात 2 है, यानी कि 4x की घात 2 ए की घात 2 है, तो मैं इसे ए कैसे निकालूंगी, मुझे ये पता है 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4, और x की घात 2 का मतलब x, तो मैं 2x को जब 2 बार गुना करूंगी तो मुझे 4x की घात 2 मिलेगा, यानी कि मुझे a मिल गया। सेम हम b के साथ करेंगे, 9y है ना, 9 कैसे बनेगा, 3 से बनेगा और y, तो यानी कि यहां से मेरे पास आ गया 3y की घात 2। तो यहां से हम कैसे निकालते हैं, आप सभी को बताया था मैंने पहले भी कि यहाँ पर हमारे पास a की घात 2 होती है और b की घात 2 होती है, a b नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से a b निकालना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी घात 2 में लिखा होता है, तो हमें बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो नंबर कैसे बना होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, ऐसे हमें निकालना पड़ता है। और उसके बाद की जो भी चर होगा उस पर जो भी घात है 2 है, तो मतलब एक बार वो लिखेंगे, ठीक है। समझ आया मेरी बात, ये हमने जब हमने पहली सर्व समीक्षा की थी उसमें भी देखा था बेटा, ठीक है। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, हमने 105, 102, 103, 107, 104 इनके देखे कि इस पे हम आइडेंटिटी फर्स्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसे 100 प्लस में लिख सकते हैं। ऐसे बेटा मेरे पास मान लो संख्या है 98 और मुझे करना है इसकी घात 2, ठीक है। एक तो तरीका वही है 98 गुना में 98 करके, वो तो हमारा नॉर्मल मेथड सबको आता है, बट मैं इसे और सिंपल कैसे बना सकती हूँ आइडेंटिटी को यूज करके, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ 100 माइनस 2, बन गया, बन गई मेरा रूल, मैं अप्लाई कर दूं, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। अभी देखो a यहाँ क्या है, 100 है, तो 100 की घात 2, 2 गुना में a कितना था बेटा 100 था, b कितना था 2 था, प्लस में 2 की घात 2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, माइनस 400 आ जाएगा और प्लस में 4 आ जाएगा। अब ये देखो देखो पहले वाली सर्व समीक्षा में सारे ऐड करने थे, यहाँ पर नहीं ये करना है, यहाँ पर घटाना भी है। तो 10,000 में से 400 को पहले हम घटाएंगे, ठीक है। 10,000 में से 400 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 1 इसको दे दिया, 10 में से 4 गए 6 और इधर बचा 9 9, यानी कि 9600, यानी कि 9,600। अब उसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9,604 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। पहले वाली जो सर्व समीक्षा थी उसमें जोड़ना था और यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना भी है जोड़ना भी है। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में सबको मेरी बात समझ आई है, सब समझ आ गया, यस लिख देना, थोड़ा सा भी डाउट है कुछ रिपीट करना है एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो जाएगा। चलो अगर कर दोगे उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल में, ठीक है। यस ओके, चलो पूछो जरा, क्या नहीं समझ आया शमशेर सिंह की आईडी से बेटा। हाँ जी बच्चा, एन लिखा आपने, क्या नहीं समझ आया बेटा बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ मैम ये 2 गुणा में 100 गुणा में 2 या ये कौन सा? अच्छा, अगर मैं 100 को 100 से गुना करती हूँ तो कितना आएगा, 100 की घात 2 का मतलब 100 गुना में 100 होता है, उससे हमें मिलेगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4, यार 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया, और 4 को अगर मैं 100 से गुना करूंगी तो कितना आएगा 400, 400 में माइनस 400 हो गया। अब क्या है यहाँ पर प्लस में 2 की घात 2, मतलब 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, क्या? ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10,000 में से बेटा 400 घटाया, ठीक है, तो मेरे पास आया 9,600, फिर जोड़ा क्या 4 और जोड़ दिया उसमें, तो कितना आ गया 9,604, क्या? ठीक है। यस मैम। ओके गुड, क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं फिर क्वेश्चन ले लूं पोल में, या अभी भी किसी को डाउट है, बताओ जरा, पूछ लू, यस और नो, यस और नो, चलो बहुत बढ़िया, सबका यस आ रहा है, ठीक है जी, दीजिए जरा आंसर। गुड बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में आ रही है।
मैम एक बार वो क्वेश्चन दिखा देना, मैं उतार रही थी, बीच में रह गया। अच्छा जी, अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन सभी को? एक बार मुझे बच्चे चैट सेक्शन में यस यस लिख देना अगर विजिबल है, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है, ओके गुड। अनु की आईडी से बेटा हो गया नोट डाउन? यस मैम। चलो क्वेश्चन लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों पहला आपके पास, ये आपको बताना है पी 4p माइनस 3q, ठीक है, इसकी घात 2। जब आप इसे खोलोगे तो क्या बनेगा? फार्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, a माइनस बी की घात 2 क्या था? a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। बच्चों लिखते हुए चलना, मैथ्स को आप ज्यादा देर याद नहीं कर सकते हो। आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आपको आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में से कौन सा है, फिर पोल में जाके आंसर करोगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। मैम वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है। ए देखो क्या है, बी आइडेंटिफाई करो क्या है, और उसकी घात 2 है, फिर तो उसको सॉल्व करो। थोड़ा सा ध्यान से करना है। डन मैम। डन मैम। गुड। a माइनस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। ये वाली आप आइडेंटिटी यूज करोगे, ध्यान से करो। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चा सभी करेंगे, अभी मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। जल्दबाजी की रेस नहीं है ये। वेरी गुड। अभी भी कई सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ट्राई कीजिए। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा सभी। 4 यानी कि 4p माइनस 3q की घात 2। चलो निकालो जरा। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी ट्राई कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में।
चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा कर रहा है मुझे बता देना अगर और टाइम चाहिए तो, ठीक है। 5। मैम थोड़ा टाइम और। अच्छा ठीक है बेटा, करिए जरा, अभी भी 2-3 बच्चे और भी बचे हुए हैं। 4p यानी कि 4p माइनस 3q की घात 2। चलो अभी जो बच्चा बचा है बाद में चैट में देना, मैं 5 सेकेंड और दे दूं, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। अगर अभी कोई बच्चा बचा है तो आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगर आपने इस पे फार्मूला लगाया यानी कि असर समीका लगाई a माइनस बी का, तो यहां से देखो आपको ये पता लग गया ये a है ये b है ना। तो देखो a माइनस बी की घात 2, फार्मूला क्या है हमारी सर्व समीका, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। a क्या है 4p, इसकी घात 2 माइनस 2 गुना में a कितना है 4p गुना में b कितना है 3q, ठीक है, और b कितना है 3q की घात 2, ठीक है। अभी अगर हम इसे देखें बच्चे तो देखो 4p की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4p की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4p गुना में 4p यानी कि 4 चौक 16 और p की घात 2, तो मुझे यहां से मिला 16p की घात 2। सिमिलरली बेटा मैं अगर यहाँ पर ही सॉल्व करूं -2 गुना में 4p गुना में 3q यानी कि 2 चौक 8 8 तिया 24 और p और q आ जाएगा, तो -24pq, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है और 3q, तो 3q की घात 2 का मतलब क्या हुआ 3q गुना में 3q, है ना। तो 3 तिया 9 और q की घात 2, क्योंकि 1q 2q 2 बन जाएंगे q की घात 2, तो यहां से आया 9q की घात 2। तो आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, बट फिर भी बेटा 1-2 बच्चों ने क्या लिख दिया कि 4p की घात 2, बेटा उस पूरे पे है 4p की घात 2 है तो 4 का भी तो गुना करोगे ना, 4 को 4 से भी तो गुना करोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हुआ डी, यस। शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास ये 25a की घात 2 माइनस 60ab प्लस में 36b की घात 2। अब यहाँ पर आपको a और b पहचानना है बेटा, ठीक है, a और b पता करना है। अब आपको ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, चलिए कीजिए जरा, आराम से कॉपी में करना है, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ करना है, पोल में, ठीक है। चलो करो जरा सभी बच्चे, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉपी में करो फिर पोल में। डन मैम। गुड, वेरी गुड। पच्चीस ए की घात 2 माइनस 60ab प्लस में 36b की घात 2। डन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, ध्यान से करो। 25a की घात 2 माइनस 60ab प्लस में 36b की घात 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है डन मैम। और फिर करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया है वेल डन। और जो अभी ट्राई कर रहे हैं आराम से ट्राई कीजिए कॉपी के अंदर, फिर ऑप्शन ढूंढिए कौन सा आपको दबाना है, पोल में डन जाके। मैम। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ट्राई सभी करोगे, आराम से कॉपी में ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी कई सारे बच्चे बचे हुए हैं, 3-4 बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। करिए जरा बेटा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा सभी करिए, अभी भी कई 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग बेटा जो आंसर ठीक लग रहा है आपको वो करिए, ठीक है। सही होगा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी और आगे गलती नहीं होगी। सबसे अच्छी बात होती है अगर हम ट्राई करते हैं और गलत भी होता है ना, तो कभी हम भूलते नहीं है जब हम अपनी गलती पता करते हैं, है ना। यस, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, चलो पोल को करते हैं ऑन, नहीं ऑफ। ठीक है, पोल को करते हैं ऑफ और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल है। अगर मेरे पास फार्मूले का ये वाला वर्जन लेफ्ट साइड पहले लिखी हो, है ना, और मुझे a माइनस बी की घात 2 पहचानना है, तो मुझे ये पता है कि ये वाला जो है वो a की घात 2 में फॉर्म में है और ये जो है b की घात 2 है। अब ये a और b नहीं है, ये हमें श्योर पता है, हमें पता है ये a की घात 2 है और वो b की घात 2 है। तो यहाँ से हमें a और b निकालना है। तो मुझे पता है 25 a की घात 2, यानी कि 25 कैसे बना होगा, 25 25, 5 को 2 बार गुना करने से 5 हो गया। a की घात 2 मतलब एक बार, यानी कि 5a को जब हम की घात 2 करेंगे, 5a गुना में 5a, तो वहां से मुझे निकलेगा आएगा 25a की घात 2। इसका मतलब मुझे a मिल गया, 5a मिल गया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए क्या, b चाहिए। b क्या है यहाँ पर, 36b की घात 2। 36 कैसे बनेगा, 6 6 36। चलो 6 आ गया, b की घात 2 मतलब एक b आ गया, यानी कि 6b की घात 2 को जब हम 2 बार गुना करेंगे, 6b गुना 6b करेंगे, तब हमें मिलेगा 36b की घात 2, यानी कि मुझे b भी मिल गया अपना। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारे पास 5a माइनस 6b की घात 2, हमारा आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी वाला। और मैक्सिमम बच्चों ने यही किया है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ से मुझे इतना समझ आ गया कि आपको अंडरस्टैंड होने लगा है कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। क्या बेटा, प्लीज दोबारा, अच्छा दोबारा रिपीट कर। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ बेटा, कर देती हूँ, बिल्कुल कर देती हूँ। देखो ये आपको कैसे दे रखा है, उसने ना a माइनस बी की घात 2 को नहीं लिखा हुआ, उसने उसके फार्मूले को लिख दिया है ना। यहाँ से मुझे पता लग गया ये a की घात 2 है, ये 2ab है और ये b की घात 2 है ना। वो यहाँ पर बोल रहा है आप a माइनस बी को पहचानो यहाँ पर,
ठीक है। अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ये 25 a की घात 2 है बेटा, ये क्या है, ये a की घात 2 है और हमें तो a चाहिए, तो हम a कैसे बना सकते हैं, मतलब मैं a को, मतलब यहाँ पर 25 a को किन दो संख्याओं को गुना करूं कि मुझे 25 a की घात 2 मिल जाए। ठीक है। अब 25 कैसे लिख सकते हो आप, कौन सी दो संख्याओं को गुना करोगे, पचम 25, 5 को 5 से गुना करोगे मुझे 25 मिलेगा, तो मैंने इसे 5 लिख दिया। अब a की घात 2, ठीक है, यानी कि एक को ए से गुना करते हैं तो 2 बार गुना करेंगे तो ए की घात 2 मिलेगा, तो मैंने इसे ए लिख दिया। यानी कि मैं 25 ए की घात 2, यानी कि 25 को 2 बार, 5 को ए की घात 2 को 2 बार गुना करूंगी, 5 गुना में 5 है तो ये क्या बनेगा, पचम 25 ए की घात 2। यहां से मुझे ए मिल गया। समझ आया सचिन की आईडी से बेटा ए कैसे मिला मुझे। यस मैम। हाँ, सेम ऐसे ही बेटा बी मिलेगा। 36 बी की घात 2 है, 36 कैसे बन सकता है, 6 6 36, बी की घात 2 मतलब बी को 2 बार गुना किया हुआ है, तो मैं 6 बी की घात 2 लिख सकती हूँ, 6 बी गुना में 6 बी, है ना, 6 6 36 और बी की घात 2, तो यहां से मुझे बी मिल गया। ठीक है, यहीं से हमारे पास निकल गया हमारा आंसर 5 a माइनस में 6 बी की घात 2। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए अगर सबको क्लियर हो गया है तो। क्वेश्चन है मेरे पास ये 99 की घात 2, ठीक है, 99 की घात 2, आपको इसका आंसर निकालना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आपको सर्वसमीका सेकंड का यूज करके इसका आंसर निकालना है 99 की घात 2। ठीक है, चलो आराम से कॉपी में करना है फिर पोल में करना है जाके। 99 को आप कैसे लिख सकते हो वो देखो और उसके बाद सॉल्व करो। 99 की घात 2 निकालिए जरा। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। डन में वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया, जिन्होंने कर दिया वेल डन। और जो अभी ट्राई कर रहे हैं आराम से कीजिए कॉपी में, उसके बाद पोल में, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। डन मैम। वेरी गुड, डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है और काफी दोबारा ट्राई कर रहे हैं, करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी 3 4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए आप लोग भी, पहले कॉपी में कर लो फिर देखो कौन सा आंसर आया है फिर जाके पोल में करो।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। 100, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 99 को 100 माइनस 1 s की घात 2। फार्मूला क्या कहता है? हमारी सर्व समीकरण क्या है? a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। तो a कितना है बेटा? यहाँ 100 है, 100 की घात 2 माइनस 2, a कितना है? 100 है, b कितना है? 1 है, प्लस में 1 की घात 2। 100 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 100 गुना में 100, 10,000 आ जाएगा, प्लस में 2 की गुना 100 से करेंगे, कितना आएगा? 200 आ जाएगा, माइनस का 200 और प्लस में 1। तो मैं अगर 10,000 में से बच्चे 200 को माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 9,800, और उसमें एक और जोड़ना है, तो 9,800 में एक जोड़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 9,801, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मैक्सिमम बच्चों ने, सबने यही आंसर किया है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा, यस। चलो बहुत बढ़िया, शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अभी मुझे सभी बच्चे ये बताओ कि ये जो हमारी सेकेंड सर, मैम एक बार फिर हाँ बोलो 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 बोलो। मैम एक बार फिर से दिखाना मैम, मैं नोट कर रहा था। अच्छा बेटा, कर लो। अच्छा चलो, बाकी बच्चे मुझे जल्दी से ये बताओ कि आप सभी को ये समझ आई है, पहली सर्व समीकरण भी और सेकंड भी? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आगे आपके ना डायरेक्ट फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे और आपको ये यूज करना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है? समझ आ गया? वेरी गुड। चलो, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क। बाय मैम। बाय।